हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपके बच्चे भी सकुशल होंगे। तो आज की वीडियो लेके आई हूँ मैं कुछ इस टॉपिक पे कि जैसे हमारे बच्चे छोटे होते हैं, ज़्यादातर जो मम्मियाँ ना वो मतलब न्यू मोम है जो जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, ठीक है। और छोटे में क्या है, 0 से लेके 5 साल तक के आपके बच्चे हैं ना, तो उनका ख्याल किस तरीके से रखते हैं। तो मैं जैसे रखती थी ना, तो वो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा बेटा अभी 4 साल का है, तो अब भी मैं उसके साथ ऐसे ही करती हूँ। जब से मैं छोटा था ना, जैसे तभी से शुरू कर दिया था मैंने यही सब करना। और मेरे बच्ची जब 10 साल की हो गई तब तक मैं उनकी ऐसे ही केयर करती थी। तो भगवान की दया से मेरे बच्चे अच्छे से रहे। अब बड़े हो जाते हैं तो बात अलग है, अपने हिसाब से रहना सीख लेते हैं। तो कैसे मैंने अपने बच्चों की केयर की वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको पसंद आएगी वीडियो और आपके लिए यूज़फुल होगी, है ना। तो जी अभी नहा के आया मेरा बेटा, अभी नहलाया है मैंने इसको। और नहलाने के बाद मैंने ना इसके पैरों में लगाई है विक्स। तो मैं जब ये छोटा था ना, 4-5 दिन का था, मतलब मैं ऐसे अपने पास रखती थी या इसकी दादी नहवा के मेरे को देती थी ना, तो मैं इसको ऐसे ही करती थी, पैरों में विक्स लगाई और सॉक्स पहना दी। ऐसे ही मैं अपनी बेटियों के साथ करती थी, तीनों बच्चों के साथ मैंने ऐसे ही किया है। अब विक्स लगा के मैंने जुराब पहना दी है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो मेरे से पूछते हैं ना, टिप्स लेते हैं, तो मैं उनको बता देती हूँ कि ऐसे, लेकिन वीडियो से उनको पता चलेगा कि मैं इस तरीके से करती थी, शो हो जाएगा, है ना। तो जी अभी मैंने इसको सॉक्स पहना दी है। नीचे सर्दी है भाई, 2 पैंट पहना देती हूँ, जो इसकी पसंद के अपनी चॉइस से पहनता है, तो उसी हिसाब से मैं इसको पहना दूँगी। तो और एक काम और करना होता है, मान लो नहाने के बाद बच्चे को शहद ज़रूर खिलाना चाहिए। शहद जो है ना, देसी हो, अपने मतलब अच्छे हो तो और भी बढ़िया, नहीं तो ये जो हम जिन पे ट्रस्ट करते हैं उन कंपनी का ले ही सकते हैं। तो हनी खिलाना ज़रूर बहुत ज़रूरी है। तो जी शहद खिला दिया। उसके बाद बनाती हूँ मैं एक काढ़ा। बच्चे को ज़ुकाम है, कोई भी सर्दी है, इस तरीके का कुछ भी दिक्कत परेशानी है, तो अपने बच्चे को मैं इस तरीके से काढ़ा बना के पिलाती हूँ। नाक रुकी हुई है या जो भी है ना। तो ये सब करती हूँ। और काढ़ा कैसे बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो काढ़ा बनाने के लिए मैं लेती हूँ 1 गिलास पानी, ठीक है। 1 गिलास पानी ले लिया, नाप के ही लेना है, ठीक है ना। और पानी के अंदर हम डालेंगे तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते मेरे पास दोनों तुलसी है, रामा श्यामा, तो मैंने दोनों के ही तोड़ लिए हैं और इसके अंदर मैंने डाल दिया है। ये काढ़ा बहुत ही कारगर होता है बच्चों के लिए। अपने बच्चों को अगर डॉक्टर से छुटकारा दिलाना चाहते हो ना, तो ये काम ज़रूर करो। तो ये डाल दिया मैंने थोड़ा सा इसमें 2 पिंच नमक, और उसके बाद डालिए मैं इसमें अजवाइन, ठीक है। और 4 लौंग डाल दिए, 2-4 जितनी आपकी मर्ज़ी उतनी डाल दो। और उसके बाद डालनी है इसके अंदर देसी खांड। देसी खांड ना थोड़ी सी है कि उससे मीठा हो जाता है, बच्चा आराम से ले लेता है उसको ना, अच्छा लगता है, मीठा हो जाता है जब। तो 1 चम्मच बहुत होता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा और डाल दिया भाई, बच्चे को ना फिर ये ना नुकर नहीं करता, आराम से पी लेता है। मेरा बेटा तो पी लेता है, और पहले बेटी भी पी लेती थी। और ये डाल दिया मैंने मुनक्का, ठीक है जी, 5-7 मुनक्का डाल दिए। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे, पकने इतना कि जैसे 1 गिलास है वो आधा गिलास रह जाए, इतना हम इसको पकाएंगे कम आंच पर। अच्छा, जब मैं अपनी बेटियों को देती थी ना, जब ये छोटी थी, जैसे थोड़ी हरकत हुई, तो मैं एक काढ़ा बना के देती थी। तो जब ये स्कूल जाने लगी थी ना, तो मैं एक डिब्बी में ना, जैसे घर से पिला के भेज दिया, उसके बाद थोड़ा सा डिब्बी में डाल के दे देती थी। वो बोलती थी कि बेटा अब जब रिसेस होएगी तब पी लेना, और जब छुट्टी होएगी ना तब पी लेना। तो ये ऐसे ही करके पी लेती थी भाई। मैं बताती थी ना, 2 बार में पीना जितना मैं देती थी। तो जी ये देखो, अब बात करते करते ये पक गया है। वैसे मैंने काफ़ी टाइम लग गया था पकने में, और काम कर लिया तब तक। तो ये मैंने छाना है, तो इतना बचा है, ये आधे गिलास से थोड़ा सा कम है। तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि पूरा आधा ही रहना चाहिए, बाकी हाँ पकना चाहिए अच्छे से कम आँच पे, तो ये ठीक है। उसके बाद जो ये मुनक्का बचती है ना, ये भी टेस्टी लगती है खाने में। ये देखिए बहुत अच्छी लगती है खाने में, तो एकदम मिट्टी हो जाती है। तो मैं उसको खा लेती हूँ। और फिर मैं देती हूँ अपने बच्चे को ये काढ़ा। काढ़ा कैसे लेना है, हर 2 घंटे में 2-2 चम्मच अपने बच्चे को देने हैं, थोड़े से निवाया करके, मतलब हल्का सा गर्म करके, गुनगुना करके। हर 2 घंटे बाद बच्चे को 2-2 चम्मच दे दो। अगर बच्चा 1 या 2 साल का है तो उसको 1-1 चम्मच दो, उससे बड़ा है तो 2-2 चम्मच दे दो, है ना। तो इस तरीके से देना है।
और जो अजवाइन की पोटली होती है ना, अजवाइन को भून के उसमें 2 लौंग डाल के उसको भी ना वो कर लेते हैं, मतलब भून लेते हैं तवे पे, और फिर बच्चे को ना सुंघा देते हैं ना, छोटे बच्चे को, तो उस वो भी बहुत काफ़ी रिलीफ़ करता है नाक रुकने पे। वैसे तो अगर हम ऐसे करेंगे ना, ये चीज़ देंगे तो उससे वो ठीक हो जाएगा। और उसके बाद करती हूँ जी मैं मालिश अपने बच्चों की, सुबह और शाम दोनों टाइम। कैसे करती हूँ, ये मैंने तेल पकाया हुआ है, तो इस तेल से मैं मालिश करती हूँ। पहले तो मैंने अपने हाथ ठंडे होते हैं ना, बच्चों को लगते हैं, तो थोड़ा सा रगड़ के गर्म कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं बच्चों को ऐसे मालिश करती हूँ छाती की और कमर की। तो ये मैं दोनों टाइम करती हूँ। और जब मैं सुबह करती हूँ ना, उसके बाद जब जैसे नहाता है तो नहाने के बाद लगा देती हूँ विक्स, ठीक है। और फिर रात को फिर ऐसे ही मालिश करती हूँ। तेल को गर्म करके लाया हुआ है, अगर थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं क्या करती थी पहले, जैसे गाँव में थे हम, तो उसमें ना मैं एक बर्तन में थोड़ा सा वो ले लेती थी, जैसे तवे पे भी अंगीठी रख देते थे ना, तो तवे के ऊपर थोड़ी सी करसी अंगारी लेके आ जाती थी और उसके ऊपर रख के रखती थी, या फिर गर्म पानी ला के उसमें रख लेती थी, जिससे गर्म रहता था। कि उस टाइम पे मैं तीनों बच्चों की करती थी, तो ज़्यादा देर तक मुझे गर्म रखना पड़ता था। और अब मैं गर्म करके लाई हूँ, तो इस इसकी की है मैंने, और वो हो गई है। तवा गरम करके लिया है और उस पर मैंने रुई का जो एक फो है ना, उसको सेक लिया है और इसकी छाती पे रख दिया है। ऐसे ही मैं कमर की मालिश करके कमर पे भी रख दूँगी। और जब सुबह के टाइम मालिश करती हूँ, तो इसी फोए को ना मैं दोबारा गरम सा करके हल्का सा फिर रख देती हूँ। और नहीं भी गरम करते ना, तो भी रख के रखते हैं, कोई उससे भी बेनिफिट रहता है। बच्चा जैसे मर्जी खेले कूदे, कपड़े कम है ज़्यादा हैं, तो ये चीज़ उसको एडजस्ट करके रखती है, जो हम रुई रखते हैं। और इसके अलावा ना, जैसे जो पुरानी रजाइयाँ होती हैं ना पुरानी, अगर उसका जो रुई होती है ना, वो और भी ज़्यादा अच्छी रहती है। पर ये तो मैंने वही लिया जो रोल में आती है ना, वो वाली। बट फिर यही है कि रुई तो है ना, तो ये गरमाई तो देगी, पर वो ज़्यादा अगर है किसी के पास तो वो भी रख सकते हैं। तो जी इस तरीके से मैं अपने बच्चों की सर्दियों में केयर करती हूँ, और भगवान की दया से मेरे बच्चे ठीक रहते हैं और कभी नज़र भी ना लगे। तो जो मैंने तेल आपको बताया है ना, जिससे मैं मालिश कर रही थी, ये तेल मैंने खुद बनाया हुआ है। इसकी ना तेल की मैंने वीडियो भी डाली हुई है अपने चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका मतलब लिंक दे दूँगी वीडियो का, तो वो तेल ज़रूर पका के रखें। तो ये तेल क्या है, बच्चों को सर्दी में निमोनिया से बचा के रखता है, और भी बहुत से जोड़ों के दर्द वगैरह में अपनी खुद की मालिश करने के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। तो जी मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें चैनल को। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।